नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मैं अभिषेक है। डबल मर्डर से एक बार फिर बिहार दहल गया है और बिहार में अंधाधुंध गोलीकांड हुआ है और डबल मर्डर हुआ है। प्रसिद्ध गोदरेज व्यवसायी और जमीन कारोबारी अमरिंदर सिंह को भून दिया गया है। बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात की है। आपको बता दें कि घटना छपरा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने अमरिंदर सिंह और उसके सहयोगी शंभुनाथ सिंह, उनके रिश्तेदार शंभुनाथ सिंह की हत्या कर दी है। तो इस बड़ी वारदात से छपरा में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उमा नगर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां उमा नगर और पहुनाथ नगर के बीच के में ये वारदात हुई है। बेखौफ अपराधियों ने दोनों को गोलियां मारी हैं, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बड़ी घटना हुई है। छपरा में डबल मर्डर हुआ है। इससे पहले भी छपरा में मार्च महीने में डबल मर्डर हुआ था और एक बार फिर छपरा में बड़ा मर्डर हुआ है। और बीते दिनों छपरा में किस तरीके से ज्वेलरी दुकान में बड़ी घटना हुई थी और बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया था और लूट भी की थी, और ज्वेलरी दुकानदार जो कारोबारी थे आभूषण के, उन्हें गोली मारी गई थी। तो एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। छपरा में तांडव हुआ है और छपरा ही नहीं, पूरे बिहार में तांडव है। छपरा में इस गोलीकांड को लेकर छपरा के एसपी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच में जुट गए हैं। लेकिन जिस तरीके की वारदात हुई है उससे सवाल उठ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल, मुख्य विपक्षी पार्टी, ने साफ साफ कहा है निकम्मी सरकार है और ये जंगल राज है, फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दो डिप्टी सीएम डर के मारे घर में छिपे हुए हैं, ऐसा आरोप आरजेडी की ओर से लगाया गया है और निशाना साधा गया है। बिहार में अपराधियों का ग्राफ, अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है, बिहार में अपराधियों का तांडव भी बढ़ रहा है और छपरा में बड़ी वारदात हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो छपरा के एसपी हैं, सारण एसपी, एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष, पहले आप वो सुनिए। दो गोली मारी गई है, उनको जो है एक की बताई गई है, दूसरे को इलाज के तहत बताया गया है। डॉक्टर्स वहाँ पर देख रहे हैं और इसमें जो है हम लोग यहाँ छानबीन के लिए आए हुए हैं। इसमें जो भी दोषी शामिल है उसकी पहचान की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई कुछ वजह पता चल रहा है आपको? देखिए, जो जिनको गोली लगी है उनको बताया जा रहा है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ कारोबार करते थे और व्यावसायिक दौलता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें बाकी हम लोग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इसमें कार्रवाई होगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है छपरा के एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने, जानकारी दी है किस तरीके से बड़ी वारदात हुई है छपरा में और बेखौफ अपराधियों ने गोलीकांड किया है और 2 लोगों की गोली मार कर हत्या की गई। गोदरेज के व्यवसायी अमरिंदर सिंह, कई संगठनों से उनका नाता है और मेयर चुनाव की तैयारी कर चुके थे और उनका एक राजनीतिक पहलू भी है, राजनीतिक में भी उनका महत्वाकांक्षी है और एक राजनीति में भी उनका एक दावेदार थे। और आपको बता दें कि इतना ही नहीं, प्रसिद्ध व्यवसायी थे, गोदरेज के शोरूम हैं, शोरूम के संचालक हैं और कई कारोबार थे उनका बड़ा कारोबार था, जमीन के कारोबार में भी लिप्त, जमीन का कारोबार भी था उनका। साथ ही साथ शंभुनाथ सिंह जो उनके रिश्तेदार थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है। दोनों एक साथ जा रहे थे, चचेरे भाई बताए जा रहे हैं और पुलिस सभी चीजों पर तफ्तीश कर रही है। आखिर वजह क्या थी? क्या जमीन का कारोबार वजह थी या कोई राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं थी? हालांकि वो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन वो राजनीतिक में उनकी पहचान अच्छी थी, राजनेताओं से अच्छी पकड़ थी, राजनेताओं के बीच अच्छी पकड़ थी। तो ऐसे में बड़ी घटना हुई, जिसके बाद छपरा में बड़े राजनेताओं ने इस घटना को लेकर दुख जताया है, शोक का माहौल है छपरा में और साफ साफ कहा है अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। छपरा में प्रशासन फेल हो चुका है और बिहार में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है। ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना में जब अपराधी खुलेआम गोलीकांड का वीडियो सामने आता है, पटना के बोरिंग रोड सबसे चर्चित इलाका है, सबसे पॉश इलाका है, वहां अपराधी अंजाम देते हैं और वीडियो भी बनाते हैं अपराधी। ऐसे में वो अपराधी नहीं पकड़े गए तो छपरा में तो ये वारदात होगी तो कौन बड़ी बात है। जब राजधानी पटना में ऐसी वारदातें आम हो गई हैं, पटना में तो हर दिन मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ऐसे में छपरा में बड़ी वारदात होना कोई नई बात नहीं है। छपरा में भी वारदात हुई है और पटना के बोरिंग रोड में जो वारदात हुई है उसमें अभी तक अपराधी नहीं, बिहार के डीजीपी ने साफ साफ कहा कि अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, अपराधियों की पहचान हो गई है। बड़ी बैठक भी की थी
आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया था, पुलिस मुख्यालय से बड़ा निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम अपराधी तांडव भी कर रहे हैं। तो अपराधी जब तांडव कर रहे हैं और पुलिस पस्त है तो बड़ा सवाल उठाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार के दावों की पोल भी खुल रही है और बिहार में इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर इस बार ये बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कई जिलों के एसपी से बातचीत की थी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के एसएसपी से भी उन्होंने बातचीत की थी, और जिस तरीके से एक जेल में एक मौत हुई थी, और इतना ही नहीं, एक जो घटना हुई थी पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा था, ऐसे में उस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बातचीत की थी। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से गोलीकांड हुआ था पटना में, उसको लेकर ट्वीट किया था कि अपराधियों का अंधाधुंध रोड शो है, खुलेआम गोली लहराते हुए रोड शो है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी इसे मुद्दा बना रही है और लगातार कह रही है। तेजस्वी यादव हर घटना में खुद जा भी रहे हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो अपनी टीम, जो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, उन विधायकों की एक टीम जाती है, घटनास्थल का मुआयना करती है और तेजस्वी यादव को रिपोर्ट सौंपती है। तो ऐसे में जब लगातार घटनाएं हो रही हैं और छपरा में ये बड़ी घटना होना पुलिस की लापरवाही बताता है, पुलिस की गश्ती की लापरवाही है। किस तरीके से अपराधी अंजाम देते जा रहे हैं घटनाओं को, पुलिस का क्या फीडबैक है, पुलिस अपराध रोकने में क्यों विफल साबित हो रही है। भले ही पुलिस अब अपराधियों कुछ दिन बाद पकड़ ले, लेकिन पटना वाली घटना में तो अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, जबकि पटना में तो एडीजी के सामने गोलीबारी हुई थी, एडीजी ने पीछा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों का तांडव जारी है। और 2 व्यवसायियों की हत्या की गई है। अमरिंदर सिंह बड़े व्यवसायी माने जाते हैं, गोदरेज के शोरूम के संचालक माने जाते हैं। ऐसे में उनकी हत्या हुई है। उनके रिश्तेदार शंभुनाथ सिंह का भी बड़ा परिचय है, उनकी भी हत्या की गई है। ऐसे में सवाल उठेंगे और सवाल उठ भी रहे हैं पुलिस से। अब देखना होगा क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।